झर झरता रहो, लगता ही नहीं कि ये रुके कहीं पर। लेकिन जाड़ा सर्दी इस पहाड़ी झरने को भी रोकने को मजबूर हो गई। जैसे कि झरना कभी बर्फ की तरह रुक जाता है, वैसे यहाँ पे समय के थोड़े अभाव को देखते हुए ये झरना भी रोकना पड़ा कि प्यास हम लोगों की बनी रहे। हम लोग बार बार सुने, पुनः सुने, सुनते ही रहे, लगे कि ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। तो लीजिए, आप लोग सुन रहे थे अभी श्रुति दे का सरोद वादन। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही कि आप कितने प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं, मुदित हैं, मगन हैं। और साथ में देव नारायण मिश्र का क्या कहना। बनारस की एक महान परंपरा तबले की, वो आज यहाँ पे जीवंत हो रही है। दिख रही है कि इनके गुरु कौन है, इनके दादा गुरु कौन है, ये किस परंपरा के हैं। ये नहीं बोल रहे, इनका तबला बोल रहा है। और अब बारी है औपचारिक उद्घाटन की। हमारी वजह से हमारे मुख्य अतिथि को आने में विलंब हुआ। वे तो तैयार बैठे थे, लेकिन हम ही नहीं पहुंच पाए उनको लेने के लिए। ये हमारी गलती थी, हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। जाम की वजह से कुछ, अब बनारस में जाम का कोई बहाना बनाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो पता ही है कि जाम लगने वाला है। सड़क खाली रहती तो कहते आज क्या हो गया। तो हम आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। शिल्पायन से आप परिचित ही हैं, सभी यहाँ शिल्पायन के परिचित लोग हैं बनारस में। लेकिन आज ये वक्त है सश्रुत, शाश्रुत। ये कोलकाता की एक संस्था है जो 2016 से संगीत के प्रचार प्रसार में ठीक वैसे ही जुटी है जैसे शिल्पायन। और आज इन दोनों सखियों का मिलन हो रहा है। शाश्रुत कोलकाता से शिल्पायन से मिलने यहाँ पे आ गई है, और दोनों संस्थाओं ने मिल करके आज यहाँ पे संगीत की गंगा बहने के लिए प्रयास किया है। ये शिल्पायन के लिए भी गर्व की बात है, शाश्रुत के लिए भी, और हम सभी के लिए। कार्यक्रम के बारे में कुछ चर्चा विचार अभी कार्यक्रम के जो हमारे सह आयोजक हैं पंडित सुवीर डे जी, वे आपको बताएंगे। और श्रुति दे का परिचय कौन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं। यहाँ भी वही बात है कि एक महान परंपरा के साक्षी वाहक श्रुति है। लेकिन यहाँ पे जो यंग लोग बैठे हुए हैं, उनको जो सबसे प्रभावित करने वाला, उनको मोटिवेट करने वाला, उनको इंस्पायर करने वाला प्रेरक बात जो है वो ये है, आपको सुन के गर्व भी होगा, आश्चर्य भी होगा, हर्ष भी होगा कि ये न्यूयॉर्क में फिजिक्स से पीएचडी कर रही है। अब आप सोचिए, अभी सरोद का परिचय नहीं हुआ, अभी फिजिक्स का परिचय हो रहा है। और ये जो कार्ड्स वगैरह पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी इसी ने डिजाइन किया है। आज के कार्यक्रम की एक एक चीजें हर आयाम पर पूरी तरह से नजर रख करके, सारा आयोजन पिता को पीछे रख करके, भाई को पीछे रख करके, आगे आकर के सारा कुछ करते हुए देखा तो मैं तो दांतों तले उंगली दबा लिया कि एक ही इस छोटी सी श्रुति के अंदर कितनी प्रतिभाएं छिपी है और कितनी संभावनाएं हैं। एक और फिजिक्स कैसे संभालती होगी, वो भी पीएचडी करते हुए न्यूयॉर्क में, और इधर इतना अच्छा सरोद वादन, रात में सोती भी है, कुछ अपना एंजॉय करती भी है, कहीं पिज्जा खाने जा पाती होगी। आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। आप समझ सकते हैं कि किस साधना तपस्या के बाद ऐसी श्रुति का निर्माण होता है। लेकिन मैं इतना बड़बड़ बोल रहा हूँ, वो भी किसके सामने, क्षमा भी मैंने नहीं मांगी। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंडित
राजेश्वर आचार्य जी पद्मश्री यहाँ पे मौजूद है। मुझे मालूम है कि मैं कुछ भी बोलूँगा मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि कोई बच्चा छोटा सा कविता सुनाता है और गलत भी बोलता है तो माँ बाप थोड़ी उसको डांटेंगे नहीं। उनके सामने बोलना मेरी बहुत बड़ी धृष्टता है और इस धार्ष्ट्य को वो क्षमा जरूर करेंगे। तो इसी क्रम में पंडित सुबीर डे जो कलकत्ता से आए हुए हैं, स्वयं भी एक बहुत अच्छे सितार वादक हैं, वे आज यहाँ पे आए हुए कलाकारों का, श्रोताओं का, गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत भी करेंगे। लेकिन चूंकि वो सभी को जानते नहीं हैं तो मैं ये काम उनका आसान कर रहा हूँ उनकी ओर से। हमारे बीच में प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी के साथ साथ पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी जी भी उपस्थित थे, लेकिन अभी वो जा चुके हैं। चले गए क्या? अच्छा चले, उनको कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और इस समय हमारे बीच में प्रोफेसर राजेश शाह जी भी उपस्थित हैं, श्री अमूल्य शर्मा जी जो हमारे संगीत के, काशी के संगीत के बहुत बड़े पीछे से सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। वे हमेशा हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमको एक ही कहने पर, हमारे थोड़े से एक मैसेज पर, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। साथ में पंडित किशन रामधोकर जी हैं, पीछे पंडित किशोर मिश्र जी हैं, बनारस के एक से एक तबला वादक यहाँ मौजूद हैं। वे सभी देवनारायण को आशीर्वाद दे रहे होंगे कहीं न कहीं से। और साथ में बहुत सारे युवा तबला वादक भी हैं, हम देख सकते हैं सिद्धांत मिश्र, कृष्ण कुमार उपाध्याय, और मैं अगर किसी का नाम नहीं छोड़ रहा हूँ तो कई यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सभी के सभी कलाकार हैं, कोई छोटा या बड़ा, कला के सभी साधक हैं। तो इन सभी के सामने संस्था के बारे में, श्रुति के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में और हम जिन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके बारे में पंडित सुबीर डे जी बताएंगे। थोड़ा बांग्ला मिश्रित हिंदी होगा, कोई दिक्कत आएगी तो मैं संभाल दूंगा, आप बेखौफ बोलिए। नमस्ते। शास्त्रों का सभापति होने के नाते आज पहली बार मेरा जिम्मेदारी आया है कि इस परम अवसर पे एक सूचना भाषण देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इतने दिन मेरा बड़ा भैया सपन दे काफी निपुणता के साथ इस सिलसिले के संभालते आ रहा है। जो भी आप उनकी अनुपस्थिति में मेरी जिम्मेदारी होती है, इसके एक मौका तक पहुंचने का। वाराणसी विश्व का अन्यतम प्राचीन शहर है, जहाँ नाग का अवस्थान मिलता है और द्वादश ज्योतिर्लिंग का अन्यतम अवस्थिति है। वहाँ पे कार्यक्रम करने का मौका मिलने पर अभिभूत हो गया, लेकिन हमारे इस प्रयास को बनारस तक खींच लाने का श्रेय शिल्पायन का जाता है। पंडित देवाशीष दे और उधर सीखने वाले सभी छात्र छात्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा साथ और सहारा में देने मिलिए अब आता हूँ सरस्वती के बारे से। मेरे चाचा चंद्रकांत दे एक सितार वादक जी थे, जो पंडित बेंजामिन गोम्स के अपनी तालीम लिए थे और उनसे मेरा संगीत का दुनिया में आगमन और धीरे धीरे पंडित राधिका मोहन मैत्र, प्रोफेसर सुनील कुमार मुखर्जी, उस्ताद अमजद अली खान से मेरा तालीम प्राप्ति हुआ था सितार पे। इसी संगीत को सिलसिले को कायम रखते हुए शास्त्रों का सोच है। इसी के माध्यम से संगीत का जितना ज्ञान, बोध और सोच आई है, वह आने वाले पीढ़ी तक पहुंचने के लिए प्रचार और प्रसार का धारा को जारी रखते हुए आज हम लोग और हमारा परिवार यहाँ तक आए हैं। फिर बोलता हूँ, शास्त्रों का गर्व महसूस कर रहा है बनारस में कार्यक्रम करने पर। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। मेरा गला एकदम बैठा है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी।
बस मेरे तारा जी जिनके स्मरण में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज, देवाशीष दे सर की बहुत सपोर्ट रही है कि उन्होंने हमको अनुमति दी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, और सभी तरह के सपोर्ट उन्होंने किया जो हम सोच भी ना सकते थे। तो उनको और शिल्पान की सभी मेंबर्स को मेरा हार्टिएस्ट ग्रेटिट्यूड एंड प्रणाम। तारा जी उन्होंने वो ICWA के डायरेक्टर थे। म्यूज़िक खुद प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन बहुत प्यार करते थे क्लासिकल म्यूज़िक, स्पेशली हमेशा सुनते रहते थे। और मैं जब छोटी थी हमेशा घर पे ऐसे संगीत का माहौल था, तो ऐसे मैं बड़ी हुई हूँ सुनते सुनते। तो वो मेरे बहुत करीब थे। उन्होंने शादी नहीं की तो हम लोग उनके बच्चे थे, और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने सिर्फ रिसर्च पे मनोनिवेश की। वो भारत की संस्कृति, इतिहास, ये सब लेकर बहुत चर्चा किए है। उनका पुस्तक भी है, 5 प्रकाशित हुए हैं। तो एक ही बात कहकर मैं अभी मेरी कार्यक्रम की समाप्ति करूँगी, और फिर हमारे बीच हमारे गुरु पंडित पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी उपस्थित है, तो उनको अनुरोध करूँगी कुछ कहने के लिए। तारा जी बोलते थे कि हम ऐसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इसका अर्थ है कि एक हाथ ये जो है हमारा आत्मा है, और ये जो है आपको जिसको हम प्रणाम या नमस्कार कर रहे हैं वो परमात्मा आपका अंदर जो है। तो दोनों का मिलन, ये प्रणाम जो भंगिमा जो है, तो वो ये कहते थे। तो मैं प्रोफेसर जी से अनुरोध करूँगी कि ये जो परमात्मा की मिलन हो रहा है आज, और हम लोग कोशिश करें कि हो, तो संगीत के माध्यम से उसको बरकरार रखने के लिए जो उपादान चाहिए होगा, जो उपदेश, जो ज्ञान चाहिए होगा, तो उनके माध्यम से हमें मिले। तो थोड़ा सा अगर वो कहे, हम लोग को आशीर्वाद करे, तो हम लोग धन्य होंगे। दीपक आपका कुर्ते में लगा। हाँ कुर्ता बस। न जाने पूर्व जन्म में क्या किया था हमने, खींचतान के संगीत में आ गए
उसमें भी तान कम किए, आलाप ज्यादा किया। लेकिन हमको प्रलाप भी करना पड़ेगा ये पता नहीं था। बोलने को हम लोग प्रलाप कहते हैं, दो बोलते हैं तो संलाप कहते हैं, और बिना किसी कारण के चिल्लाते आंसू बहाते हैं तो विलाप कहते हैं। लेकिन अपने भदैनी में रहता हूँ, और भदैनी के बाद एक चौराहा है 80। एक इंटरव्यू में पूछा मुझसे कि क्या आपकी उम्र, मैंने कहा मैं भदैनी से 80 तक पहुंचा हूँ। तो जीवन बीता, लंबा बीता, गुरुओं ने विद्या दी, और आप सबके सामने ये प्रिय सत्य बोल रहा हूं, कटु सत्य नहीं। ये बड़ा रियाज किया हो, बड़ी ठोकर खाई हो, फिर जगह, ऐसा कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं किया और आज तक हम आश्चर्यचकित हैं कैसे गुरु ने हमको बना दिया, कैसे हमारी अपनी विद्या आरोपित की। अगला जन्म लूंगा तो इसी पर शोध करूंगा कि गुरु चाहे तो पत्थर को कैसे मूर्त से गढ़ दे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। एक श्रेष्ठ शिल्पी का यही कार्य होता है। बाकी सम्मान सम्मान जो है वो तो अहंकार बढ़ाते हैं। मैं खत्म हो जाए तहाँ संगीत शुरू होता है। सर्कस में, चमत्कार में आपका दिमाग फंस जाता है, तब वाह ये कैसे हो गया, वाह। तो वाह का उल्टा होता है हवा, हवा। लेकिन जब कुछ यहाँ लग जाए, क्यों लग जाए, कैसा लगा, तो ऐसा जैसे कि वैसे बहुत कुछ कोशिश करता है आदमी बताने की, बता नहीं पाता। वो है आह की राह जिसकी था जब चाह बन जाती। क्या हुआ भाई? आएगी? तो था लगते लगते जब राह मिलती है तब आदमी भूल जाता है। करीब 10 साल की उम्र में बीएचयू ज्वाइन किया था। उसके बाद बीएचयू का कानून पास हुआ कि 10 साल का लड़का आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहा है, तो हाई स्कूल अनिवार्य किया गया। 1 साल फेल हो गया, जानता नहीं था परीक्षा कैसे होती है, पास हो गया। बड़े बाग बगीचे लगे, बहुत पेड़ है, बहुत चिड़िया आती है, बोटेनिकल गार्डन है, मोर भी है वहां। लेकिन कभी अनाउंसमेंट नहीं सुना हमने कि टुडे अंडर द मैंगो ट्री मिस्टर पिकॉक विल प्रेजेंट ए डांस रिसाइटल। बिना किसी अनाउंसमेंट के कभी कोयल भी गा दिया, पपीहे की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। ललित में क्यों प्यू प्यू रटत पपैया पपीहरा, इसका अर्थ भी बेचू में समझ में आया। कभी कदा पपीहा बोलता था। क्यों उसका नाम, जैसे कुछ छूटता है, कोयल टीजिंग बोलती है, बच्चे भी नकल करके तो और बोलती है। और मजा ये है कि आरक्षण महिलाओं का बहुत पहले हो चुका है। आधुनिक